नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। कोरोना महामारी को काबू में पाने के लिए जिस लॉकडाउन को इंपोज किया गया था पिछले साल ठीक आज ही के दिन यानी कि 25 मार्च के दिन जिसे इंपोज किया गया था, उससे एक बहुत बड़ी समस्या जो खड़ी हुई थी वो थी बेरोजगारी की। बेरोजगारी की दर में अभी लगातार इजाफा आया जा रहा है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बेरोजगारी की जो दर है उसमें तो इजाफा हो ही रहा है और ये जो एक संकट है इस पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी कंपनियों में भर्तियां रोक दी हैं और एक पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है वेट एंड वॉच पॉलिसी, उसे अपना लिया गया है। दरअसल वेट एंड वॉच पॉलिसी है कि अभी आपको शायद भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मना भी कर दिया जाए। अभी आपको रुकना पड़ेगा अपनी काम को या फिर उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करने के लिए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संकट जो एक बार फिर आन खड़ा हुआ है वो है बेरोजगारी का। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे साथ रविंद्र जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के साथ साथ एक्सपर्ट भी हैं इकोनॉमिक। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी रविंद्र जी का। रविंद्र जी, बेरोजगारी की जो समस्या पिछले साल की वजह से जो उभरी थी उससे अभी भी हम निजात नहीं पा पाए हैं और ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि जो नई लहर आई है उसके चलते कंपनियां इस कदर डर गई हैं कि उन्होंने अब भर्तियां ही पूरी तरह रोक दी हैं। इसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा? इस तरह की जो बेरोजगारी होती है इसे हम जो है अर्थशास्त्र में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जैसे मंदी आती है, मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है, सुस्ती के बाद दोबारा अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो एक तरह से एक चक्र चलता है बेरोजगारी का। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ हिंदुस्तान में मार्च इन्हीं दिनों में, उससे एक साल में जो है हिंदुस्तान में 9.1 मतलब 9 करोड़ 10 लाख लोगों की रोजगार चले गए। अभी तक उसमें जो है 6 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। सिर्फ 3 करोड़ लोग जो है दोबारा स्थापित हो पाए हैं और इसी वजह से ये जो रोज़गार ना मिलने की वजह से जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा जो है कम हुआ है। उनके पास जो प्रोडक्ट जो बन गई वो बिक नहीं रही और जब बिकती नहीं तो वो आगे अपनी प्रोडक्शन लाइन को ज़िंदा नहीं रख सकते और इसलिए वो अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि हम आप में जो है हटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपना जो वर्क फोर्स है, अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर रहे हैं। मान लीजिए 3 पारी में काम हो रहा है तो हम 2 में करेंगे, 2 में हो रहा है तो 1 में करेंगे और इससे जो रोज़गार बढ़ता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, उसकी वजह से जो है कंपनियां जो हैं अपने कर्मचारियों को खोना भी नहीं चाहती लेकिन आगे भी नहीं लाना चाहती और जो कर्मचारी है उसके तो परिवार की जो उसके दायित्व हैं, जो उसको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, वो पूरा नहीं होता और इसलिए अर्थव्यवस्था में जो है ये संकट पैदा हुआ है। क्योंकि इस संकट की वजह से हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो इकनॉमी है उसमें मांग जो है, आय जो है चीज़ की वो कम हो गई है और जब आय नहीं होती लोगों की तो मांग नहीं करते तो सर मांग तो जाहिर सी बात है कम होगी। जब परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मांग में भी कमी आएगी। सर एक चीज़ और, आप कह रहे थे कि कंपनियां जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को खोना भी नहीं चाहती हैं और वो चाहती हैं वो हमारे साथ बने रहें, लेकिन सर एक कल्चर जो अभी हम देखते आ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का, हालांकि ये लहर जो कोरोना की आई थी वो एक समय पर नीचे भी आई लेकिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम कम नहीं किया गया। उसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए कंपनियां ऐसा कर रही हैं। सर लेकिन एक चीज कंपनियों ने पूरी तरह से की, उनका प्रॉफिट कम हुआ चाहे ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की जेबें जरूर काटी हैं। उसमें क्या है कि एक आदमी को अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कंपनी के पास स्पेस बचता है, कंपनी के पास लाइट का जो खर्चा है वो बचता है, उसके पास जो अपना मेंटेनेंस का खर्चा है वो बचता है और लेकिन ये जो सारी व्यवस्था है ये सिर्फ आईटी सेक्टर में ही हो सकती है जो लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी बढ़ई को काम करना है, किसी बेकरी वाले को काम करना है, किसी होटल के ड्राइवर को काम करना है तो उसको जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। ये तकनीकी रूप से जो है वर्क फ्रॉम होम वही लोग कर सकते हैं जो कि आईटी सेक्टर के लोग हैं या जो कम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों के लिए जो है ये पूरी तरह से बेरोजगारी का कारण है और ये या कम्युनिकेशन के माध्यम से जिनका बिजनेस चल सकता है शायद वो लोग भी अब सर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म ला दिए गए हैं पिछले बीते एक साल में कि जिसके चलते कई लोगों को जो है ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर खासा जो है काम मिला है या फिर उस प्लेटफॉर्म को लोगों ने अपना लिया है। मैं रुक करूंगी एसपी त्रिपाठी जी का। अहम सवाल उनसे जानना चाहूंगी। सर रोजगार की समस्या पैदा हुई ये जग जाहिर है और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है सर, पूरी दुनिया में ने ये देखा है। लेकिन सर इस रोजगार की समस्या से भारत जैसे देश में उबरने के लिए क्या सरकार ने कोई कारगर कदम उठाए? देखिए, सरकार का तो ये दावा रहा है, अभी पार्लियामेंट में भी लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने 16.5 लाख
लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाया है। उनको आत्मनिर्भर अभियान चला रहे हैं, योजना चला रही है आत्मनिर्भर भारत। उसके तहत 16.5 लाख लोगों को पैसा देकर के सर ये लाखों से ज्यादा करोड़ों का मैटर आ गया है, करोड़ों लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन ये बात उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह के अभियान चलाए हैं, हमने कुछ ऐसे पैकेज भी दिए हैं, क्योंकि लगातार पैकेज की घोषणा की गई पिछले, आपने देखा होगा। और मेरा ये मानना है कि स्थितियाँ अब सुधरी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले अप्रैल में बेरोजगार की दर जो है 24% हो गई थी, 23, फिर मई में जो है आकर के 21% हुई, फिर अगस्त में आकर के 9% हुई, फिर अब स्थिति अभी जो हुई है फरवरी में वो 7% है। तो इसमें स्थितियां दिनों दिन सुधर रही, जैसे हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है। अब एक दिन में स्थिति नहीं सुधरने वाली, उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि आपने कहा ही कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा है, भारत में भी पड़ा है। और सरकार की तरफ से जैसे आपने कहा था कि लोग जो अब कंपनियों को बहाना मिल गया, प्राइवेट कंपनियों को बहाना मिल गया कि भाई अभी कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम। अब देखिए वर्क फ्रॉम होम में जिस तरह से आप देखिए, हम लोग जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है उस बिल्डिंग में देखते हैं लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लोगों ने पैसा बचाया, कंपनियों ने पैसा बचाया। गुड़गांव में जो जिससे कमर्शियल प्लेस पे था जिसमें लाखों रुपया, अब उनको अभी लग रहा है कि भैया घर से ही करिए, आप लोग वर्क फ्रॉम होम ही करिए, और उन कंपनियों को फायदा हो रहा है। अब वकील साहब ने कहा जैसे IT के क्षेत्र में हो सकता है वकालत। मैंने देखा कि चूंकि वो जो जुडिशरी है वो बहुत कोरोना से ज़्यादा डरी हुई है, वो अभी भी आज के डेट में भी वो अभी लोग जो है अपनी कोर्ट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। वकील लोगों में ज़्यादा स्थिति, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बेरोजगारी सचमुच में दिखाई दे रही है। हमने तो कई लोगों को देखा कि कई लोग बेचारे वकील लोग जो है अपनी दुकानें, अपनी वकालत छोड़ करके दुकानें करने शुरू कर दिए। तो इस तरह की समस्याएं हैं। अब ये महामारी की वजह से हो रही है। अब इस पर केवल सरकार के ऊपर कह देना कि सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार तो है, उसके लिए उसको कोशिश करनी चाहिए। जितनी कोशिश हो रही है वो कम है, ये मेरा मानना है। सर कोशिश की अगर हम बात करें, ये हम पिछले साल से अभी तक के आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। सर पिछले साल से अब तक का लेके एक बैकलॉग भी वहाँ खड़ा है। बैकलॉग इस लिहाज से जिन लोगों को पिछले साल नहीं इस साल नौकरी मिलनी थी, अभी तो पिछले साल के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है, तो जो आने वाला समय है उन लोगों का क्या होगा? इसके लिए सरकार ने कोई योजना या किसी तरह की कोई घोषणा? नहीं, सरकार का तो ये कहना है साफ साफ, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि केवल आप नौकरी के भरोसे न रहिए, अपना रोजगार शुरू करिए। रोजगार के लिए MSME की तरफ से उन्होंने कई योजनाएं शुरू की है, उसके लिए कहे कि उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जो है अगर आप इस तरह के बना करके एक करीब 200-300 लोगों का एक प्रोग्राम बना देते हैं तो उसमें 5-5 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। मतलब इस तरह से MSME की कई योजनाएं चल रही हैं। अब उसमें कितने लोग किस तरह से उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं ये देखने की बात है। अब ये इसकी चिंता अभी पार्लियामेंट चल रही है, बजट अभी खत्म हुआ, आज से डे हो गई है, लेकिन पार्लियामेंट में भी ये बात उठी है, लोकसभा में भी उठी, राज्यसभा में कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए क्या क्या। अभी एक रिसर्च सर्वे की रिपोर्ट आई, एक संस्था ने किया है, उसने भी चिंता जाहिर की है कि इसमें जो है इसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए पॉलिसी गवर्नमेंट को लानी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, खाली अपील कर दी कि लोगों को चाहिए कि बेरोजगार जो कंपनियों को ये चाहिए कि लोगों को ना निकालें। तो इसे तो नहीं होता ना कि इसे खाली आप अपील कर दीजिए, उनको ऊपर थोड़ा सा एक बंधन लगाना चाहिए। वो उनके पास बहुत सारी चीजें। सर अपील का भी बखूबी फायदा उठाया गया था। उस समय देखा था हमने कि कईयों की सैलरी जो है 50 से 60% काट दी गई थी। सर कई जुल्म ऐसा नहीं है, कंपनियों ने भी किए हैं सर, पॉलिसीज चाहे कितनी आई हो। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर हम बात कर रहे हैं कि बैकलॉग की हम बात कर रहे थे कि अभी तो पिछला लॉट क्लियर नहीं हुआ है और नया लॉट ऑलरेडी जो है रेडी है। सर अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़ी बेकरी में गई जहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट्स उसको ऑर्डर किए। सर उसको मैंने कहा कि आप मुझे 2 किलो ये बिस्किट दे दीजिए, तो उन्होंने बोला मैडम आपको 2 किलो नहीं मिल पाएंगे, 1 किलो मिलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, होली का समय है और इसमें तो आपका प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है और आपके पास तो यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं सामान लेने के लिए। तो उनका कहना था मैडम फिर से एक बार लॉकडाउन होने वाला है, मैडम फिर से महामारी आने वाली है, ऐसे में अगर हम माल बनवाएंगे लोग खरीदेंगे नहीं हमारा माल तो फायदा क्या है। तो सर वहां पर उनके कारीगरों को नुकसान, खुद उस कंपनी को या फिर जो वो बेकरी थी उस नामचीन बेकरी को नुकसान। तो सर ये नुकसान ये अफवाहों से भी नहीं आपको लगता है कि ज्यादा बढ़ता है? अफवाहें नहीं है, सरकार की तरफ से बार बार ये सूचनाएं आती हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे। अभी आप देखेंगे यूपी में जैसे सारे स्कूल बंद कर दिए, आप देखेंगे कि
महाराष्ट्र में कई बीड है, जिला औरंगाबाद है, वहाँ पर जो है सारी चीज़ बंद कर दी। अभी नागपुर में जो है 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया। तो सरकार खुद ऐसी बात करती है और सरकार लोगों को आश्वस्त नहीं कर रही कि हमारी क्या योजना है, क्या हम आपको सिक्योरिटी देंगे, कैसे चीज़ों को करेंगे। पहला जो हमारा लॉकडाउन था जो कि मोदी जी ने 2020 में इन्हीं दिनों में लागू किया था, वो भी एक तरह से बिना दिमाग लगाए। अभी जो सूचनाएं आ रही हैं वो बताती हैं कि मोदी जी ने किसी आदमी से संपर्क नहीं किया, किसी मिनिस्ट्री से नहीं पूछा, इवन कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं पता था, इवन होम मिनिस्टर को नहीं पता था, होम सेक्रेटरी को नहीं पता था। तो ऐसी हालत में जब लॉकडाउन एक आदमी ने मनमर्जी से कर दिया, उससे जो पूरा का ढांचा बिगड़ गया, उससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है सरकार की नीतियों में वो जीरो हो गया है। और लोग समझते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए वो चाहते हैं कि हम क्यों रिस्क उठाएं, कम पैसा कमा लेंगे लेकिन अपना घाटा जो है, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं हमारा घाटा ज़्यादा होगा तो हम उस घाटे को सहन करें। सर, आप कंसेंसस की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सलाह नहीं ली गई, एक आम राय नहीं बनाई गई। ऐसे में सर नहीं लगता आपको पूरी दुनिया में देखा गया था, हमें तो फिर भी सर लॉकडाउन की जो मियाद थी वो शायद कुछ महीनों रही हो। सर हम दूसरी कंट्रीज की अगर बात करें, वहां तो अभी तक लॉकडाउन नहीं खोले गए हैं, तो सर वो उस समय की मजबूरी भी थी। नहीं, वकील साहब को मैं याद दिलाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही हैं, अब महाराष्ट्र और केरल कुल मिलाकर के 88% केसेज आ गए और उनके यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि भैया आप लोगों को वहाँ सावधानी बरतिए, जोन बनाइए, जिस तरह से पहले उसको डील करते थे उसी तरह से करिए। ऐसा नहीं कि कंसर्न कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। अब ये है कि अब उसको पिछले साल की तरह से जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उस तरह से अचानक नहीं किया जाएगा। और अब ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब इस तरह की कोशिश कर रही है कि भैया जीना सीखिए, कोरोना के साथ जीना सीखिए, सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए। इस तरह से बात, इसको ही तरह से हम कर सकते हैं। और साथ साथ जो वो वैक्सीनेशन चल रहा है उस पर भी उसको तेजी कर रहे हैं। अभी 45 साल की कोशिश कर दी, 1 अप्रैल से शुरू हो जा रहा है। तो चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। केवल इस तरह से केवल गवर्नमेंट को दोषी कर देना ठीक नहीं है, सबकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी हम इससे निजात पाए, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे इस तरह की जो आप समस्या कह रही हैं। सर हमें और आपको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार वही, जैसा कि सर कह रहे हैं कि सरकार भी हमें सिखाना चाहती है कि हमें इसके साथ जीना होगा। वैक्सीनेशन के बाद भी सर हम कितने सेफ हैं ये अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह के स्ट्रेन्स दोबारा सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए एक बार फिर से वो जो एक डर की स्थिति थी ना सर, वो एक बार फिर से हमें कहीं ना कहीं माहौल में दिखने लगी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के काम करने का तरीका समझिए। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो नी जर्क सिस्टम में करते हैं। जैसे पूरा देश खड़ा है, मैंने पकड़ के धड़ाम से नीचे कर दूं और ये बैठ जाए, और ये बैठ जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी को समझने में टाइम लगेगा, एक्युमुलेट करने में टाइम लगेगा। मेरे साथ हुआ क्या, तो मोदी जी ने जैसे नोटबंदी की उस समय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। गवर्नर जिनके नाम से कहा गया कि गवर्नर ने, रिजर्व बैंक ने हमें रेजोल्यूशन दिया और सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया, बाद में रिजर्व बैंक ने कहा हमने कोई रेजोल्यूशन दिया ही नहीं था, सरकार ने तो बाद में हमें रेजोल्यूशन दिया है कि हम ये कर दिया है। सर अगर किस तरह की सर आप तरीके की बात कर रहे हो, सर अंधेरे में छोड़ा हुआ वो तीर आप मान लीजिए जो निशाने पर जा बैठा। सर फायदा तो मोदी सरकार को इन सब चीजों का मिला है। देखिए, ऐसा है, जिस देश में बेवकूफ़ लोग होंगे सरकार को बेवकूफ़ी का भी फायदा होगा। अभी आपने सुना होगा ओ राजगोपाल जो थे वो वित्त रेलवे मंत्री थे और लॉ मिनिस्टर थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। उन्होंने कल ही कहा है कि हम जो है केरल में इसलिए नहीं सफल होते क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तर्क करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर बीजेपी सत्ता में है वहाँ के लोग मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं और वो तर्क नहीं करते और वो अंधविश्वास। सर ऐसा हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। त्रिपाठी जी आप भी शायद सर की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मैं भी नहीं रखता, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, आप जानते हैं सब्जेक्ट। सर आज रिक्शे वाला भी जानता है। सर अगर हम किसी रिक्शे वाले से जिसने शायद किताब अपनी जिंदगी में कभी ना देखी हो, वो भी कहता है अगली बार वोट दूंगा तो मोदी जी को दूंगा। क्यों दूंगा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। सर ये बात सर गिनवाएंगे तो वो गिनवा नहीं पाएंगे। वो कहते हैं जी मोदी जी ने बड़ा धुआंधार काम किया है। अब धुआं और दार कौन सा काम किया नहीं पता होता। ये एक्चुअल में एक प्रचार होता है। जैसे फिल्म देख के आते हैं ना आप, तो आपको लगता है कि गब्बर सिंह बड़ा जो है शैतान आदमी था, बाद में पता चलता है खबर आती है कि गब्बर सिंह का एक्सीडेंट हुआ, उसकी सारी हड्डियां टूट गई। तो हमारा जो बच्चे का माइंड है, बच्चा सोचता है कि सुपरमैन होता है, एक ही मैन होता है। जैसे हिंदुस्तान में लोग उसकी नकल करते हैं तो बाद में उनको चोट लगती है, तो इसे वार्निंग दी जाती है कि ये एक्ट जो देख रहे हैं ये आपको करने नहीं है। तो मोदी जी के जो एक्ट हैं वो लोगों को समझना चाहिए कि ये जो है सुपरमैन की जो हीरो बनाई। चलिए सर, जितनी तरह के फैसले चाहे उन्होंने गलत लिए हों या ये कहें कि
ना समझदारी में लिए हों, लेकिन उसका फायदा पूरी की पूरी सरकार को, मोदी सरकार को जरूर मिलता है, क्योंकि एक आम आदमी उनके उन फैसलों को बिल्कुल सपोर्ट करता है। बहरहाल अभी फिलहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बेरोजगारी की दर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और साथ ही इस समस्या के निजात के लिए हम गवर्नमेंट से लगातार अपील करते रहेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाएं जिसके चलते ये जो बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन मुंह बाय खड़ी है, उस समस्या से सबको निजात मिल पाए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।